अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट मरियम और आप देख रहे हैं इन्फो इनवीएन। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैगंबरों से मुतल्लिक जितने भी वाक़यात बयान किए हैं उनमें इंसानों के लिए हिदायत और पैगाम है। कोई वाक़या भी मफ़हूम और मायने से खाली नहीं। इनमें एक मशहूर मारूफ वाक़या अल्लाह के पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात का है, जिसे सूरह कहफ में तफसील के साथ बयान किया गया है। इस वाक़ये में अल्लाह ने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के ज़रिए अपने कारखानाए मईशत में रूनुमा होने वाले हादसात में से चंद एक से पर्दा उठाया है। वाक़या यूँ है कि एक मरतबा बनी इसराइल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि ए अल्लाह के पैगंबर, क्या इस रूह ज़मीन पर आपसे बड़ा कोई आलिम है? मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं सबसे ज़्यादा इल्म वाला हूँ। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ये बात पसंद नहीं आई। लिहाजा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही आई कि हमारा एक बंदा मजमाउल बहरीन है जो आपसे ज़्यादा इल्म रखता है। इस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दरख्वास्त की कि इन्हें इस शख्स से मुलाकात करनी है ताकि इन्हें जो गैर मामूली इल्म अता हुआ है इससे आप इस्तिफ़ादा कर सकें। अल्लाह ने फरमाया, उस बंदे का नाम खिज़र है, इन पर आपकी मुलाकात एक सूरत में होगी। अल्लाह ने मूसा को हुक्म दिया कि वो एक मछली अपने तोशादान में रख लें और सफ़र पर निकल पड़ें। जिस मकाम पर ये मछली गुम हो जाएगी इसी मुकाम पर वो शख्स मिलेगा। लिहाजा मूसा अलैहिस्सलाम ने मछली को अपने ज़ंबील में रखा और अपने खलीफा योशा बिन नून को लेकर इस शख्स की तलाश में निकल पड़े। चलते चलते जब आप एक दरिया के साहिल पर पहुँचे तो आप आराम करने के लिए वहाँ कुछ देर के लिए लेट गए और हज़रत मूसा को नींद आ गई। अचानक वो मछली टोकरी में से तड़पने लगी और उछलकर इस दरिया में चली गई। आपके खलीफा यूशा ने देखा कि वो मछली जिस जगह पर गिरी वहाँ पानी साकित हो गया और एक रास्ता बन गया। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बेदार हुए तो हज़रत यूशा इन्हें ये अजीब वाक़या बताना भूल गए और दोनों आगे चल दिए। जब दूसरे दिन याद आया तो हज़रत यूशा ने आपको सारा वाक़या सुनाया। लिहाजा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये वही मकाम था जहाँ इस मर्द सालिह से मुलाकात होनी थी। लिहाजा आप दोनों वापस इसी रास्ते पर लौटे और इस मकाम पर पहुँचे तो देखा कि वहाँ एक चट्टान पर चादर ओढ़े एक शख्स बैठा है। वो शख्स हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इन्हें सलाम किया और अपना तारुफ करवाने के बाद फरमाया, मुझे आप वो ख़ास इल्म सिखा दें जो अल्लाह ने आपको अता फ़रमाया है। हज़रत खिज़र ने कहा कि ए मूसा, ये मुमकिन नहीं क्योंकि आप सब्र नहीं कर पाएंगे। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसरार किया और कहा, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। हज़रत खिज़र ने कहा, तो फिर एक शर्त है कि जब तक आप मेरे साथ रहेंगे किसी मामले में मुझसे सवाल नहीं कर सकते जब तक कि मैं आपको ख़ुद इसकी हकीकत बयान ना कर दूँ। लिहाजा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने शर्त मान ली, मंजूर कर ली और दोनों बुज़ुर्ग इस साहिल के रास्ते चल पड़े। चलते चलते आप एक मुकाम पर पहुँचे जहाँ पे एक मल्लाह लोगों को कश्ती पर सवार कर रहा था ताकि वो लोगों को दरिया पार करवा दे। जब इस मल्लाह ने हज़रत खिज़र को देखा तो पहचान लिया कि ये अल्लाह के एक नेक बंदे हैं। लिहाजा इसने आप दोनों से कोई किराया नहीं लिया और अपनी कश्ती में सवार कर लिया। जब कश्ती चलने लगी और दरिया की लहरों के दरमियान पहुंची तो हज़रत खिज़र ने इस कश्ती का एक तख्ता तोड़ दिया जिससे कश्ती में सुराख हो गया और इस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इस मल्लाह ने आपके साथ इतना अच्छा सलूक किया और बदले में आपने इसकी कश्ती तोड़ डाली। ये आपने बहुत बुरा काम किया। इस पर हज़रत खिज़र ने कहा, मैं आपको पहले ही कहा था कि आप सब्र नहीं कर सकेंगे। हज़रत मूसा ने माज़रत की और कहा कि मेरी इस गलती को दरगुज़र कर दें, मैं अपना वादा भूल गया था। इस दौरान एक चिड़िया आई और इस कश्ती के किनारे पर बैठकर इसने दरिया में चूंच डाला और पानी पीने लगी। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि मेरा और आपका इल्म दोनों मिलाकर भी अल्लाह के इल्म के सामने इतनी हैसियत भी नहीं रखता कि जितना अभी इस चिड़िया की चूंच में समंदर का पानी है। कश्ती एक साहिल के किनारे पर रुक गई। लिहाजा दोनों हजरात उतर गए और चल दिए। रास्ते में इन्हें एक बच्चा नजर आया जो खेल रहा था। हज़रत खिज़र आगे बढ़े और इस बच्चे की गर्दन मड़ोड़कर इसे कत्ल कर डाला। ये देखकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत गज़बनाक हो गए और गुस्से में बोले, ये आपने क्या कर डाला? आपने एक मासूम बच्चे की जान ले ली। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, मैंने कह दिया था कि आप मेरे साथ सब्र और ज़ब्त ना कर पाएंगे। लिहाजा हज़रत मूसा पशेमां हो गए और फरमाया कि बस आखिरी मरतबा मेरी गलती को नज़रअंदाज कर दें।
जैसे अगर मैंने दोबारा कोई और सवाल किया तो आप मुझे अपने साथ ना रखिएगा, बल्कि मैं खुद ही आपका साथ छोड़कर चला जाऊंगा। फिर दोनों हजरात आगे चले और चलते चलते एक गांव में पहुंचे। तवील रास्ता करने की वजह से दोनों थक चुके थे, लिहाजा आप दोनों इस गांव में मौजूद लोगों के दरवाजे पर पहुंचे और दरख्वास्त की कि इन्हें वहां कुछ देर के लिए पनाह दें। मगर इस गांव के लोगों के अंदर से इंसानियत का जज्बा मर चुका था। उन्होंने राहगीर की मदद करने की बजाय इन्हें पनाह और खाना देने से इनकार कर दिया और इन्हें वहां से धुतकार दिया। जब वो इस गांव से जाने लगे तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने वहां एक मकान देखा जिसकी दीवार पुरानी हो गई है, वो बहुत झुकी हुई थी, वो दीवार बहुत जल्द गिरने वाली थी। लिहाजा हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने बड़ी मेहनत से इस दीवार की मरम्मत की और इसे सीधा कर दिया। इस पर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, बस्ती वालों ने ना ही हमें पनाह दी और ना ही हमारी मेहमान नवाजी की, इसके बावजूद आपने इनकी दीवार को सीधा कर दिया। आपको चाहिए था कि इसके बदले इनसे कुछ उजरत ही ले लेते। लिहाजा हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब तुम्हारे और मेरे रास्ते अलग होते हैं। अफसोस कि तुमने सब्र ना किया, लेकिन मैं तुमसे जुदा होने से पहले इन कामों की वजह बता देता हूँ जो मैंने किए। इस कश्ती को तोड़ने की वजह यह थी कि वो मल्ला अपनी कश्ती लेकर एक ऐसी जगह से गुजरने वाला था जहाँ एक जालिम बादशाह की हुकूमत है। वो इलाकों से गुजरने वाली कश्तियों को जब्त कर लेता है। जब वो इस इलाके से गुजरेंगे तो इस कश्ती में नुक्स होने की वजह से वो बादशाह इनसे वो कश्ती नहीं छीन सकेगा, वो इन्हें छोड़ देगा। इस तरह एक गरीब मल्ला का रोजगार बच जाएगा और वो बच्चा जिसे मैंने कत्ल किया वो बड़ा होकर एक बदकार शख्स बनने वाला था जो कुफ्र और सरकशी करता और अपने माँ बाप के लिए आफत बन जाता। लिहाजा बहुक्म इलाही मैंने इसे कत्ल कर डाला ताकि इसके वालिदैन इसके फितने से महफूज रहें। अब अल्लाह बदले में इन्हें एक नेक और सालेह औलाद से नवाजेगा। वो दीवार जिसकी मरम्मत मैंने की, इस दीवार के नीचे एक ख़जाना दफन है जो 2 यतीम बच्चों की विरासत है, जिसे इसके बाप ने वहाँ दफन करवा दिया था। अगर वो दीवार गिर जाती तो इस बस्ती के लोग वो ख़जाना ले लेते। अब वो ख़जाना महफूज है और जब वो यतीम बच्चे जवान होंगे तो वो ख़जाना इन्हें मिल जाएगा। इस तरह विरासत इनके असली हकदारों तक पहुँचेगी। ये सारे काम मैंने खुद अपनी मर्ज़ी से नहीं बल्कि अल्लाह ताला के हुक्म से किए थे। अफसोस कि तुम इस पर सब्र ना कर सके। ये वो ख़ास इल्म था जिसे इल्म लदनी कहा जाता है, जो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से अता किया गया था। इस वाक़ये से ये पता चलता है कि इंसान की ज़ाहिरी निगाह जो देखती है वो इससे अपनी मर्ज़ी के नताइज अक्स करती है। दरहकीकत कायनात की हर चीज़ में अल्लाह ताला की मसलियत होती है जो इंसान की समझ से बालातर है और अल्लाह के हर काम में बेहतरी का कोई ना कोई पहलू छुपा होता है। इसलिए जो भी मामला पेश हो अल्लाह ताला की रज़ा पर राज़ी रहना चाहिए और सब्र शुक्र करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।